हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे। दोस्तों, अभी प्रैक्टिकल चल रहे थे इंटरमीडिएट फिजिक्स के, इस कारण वीडियो नहीं बना पाए। आज जो टॉपिक है वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो बायोसेवर्ड के अनुप्रयोग से आधारित है। आज का जो टॉपिक है कि एक वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आज का जो टॉपिक है एक वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ध्यान से समझना। आज का टॉपिक कह रहा है वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से समझिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्या कि एक वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर क्या ज्ञात करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है। ध्यान से समझना दोस्तों। एक कोई चालक तार है और उस तार को हम एक वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ देते हैं। लूप क्या होता है, लूप माने होता है झुकाव। लूप माने क्या होता है, झुकाव। जैसे कोई ट्रेन अगर आती है, लोग बोलते हैं लूप पर आ रही। लूप का मतलब होता है झुकाव वाले मार्ग से आ रही है। तो एक वृत्ताकार लूप के कारण या वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना दोस्तों। होता क्या है, जैसे ये एक चालक तार है, ये क्या है, चालक तार है। इस चालक तार को एक वृत्ताकार लूप के रूप में हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया। आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप के रूप में क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। तो ध्यान से समझना, जब इस चालक तार को अगर इसको और बनाना चाहे तो इस तरीके का होता है तार, इस तरीके का। ये एक चालक तार है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के एक वृत्ताकार चालक तार है। ये पूरा तार है, ये क्या है, एक चालक तार है जिसको हमने आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप के रूप में क्या किया गया, मोड़ा गया है। जिसमें हमने आई एम्पेयर की धारा क्या हो रही, प्रवाहित की जाती है। जिसमें आई एम्पेयर की धारा इसमें क्या है, प्रवाहित हो रही है। इस तरीके से इसमें क्या हो रही, धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है। तो ध्यान से समझना, जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसकी परिधि को हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं, जिसका एक अल्पांश सीधी है, जिसकी अल्पांश अवयव क्षेत्रफल या अल्पांश लंबाई कितनी है, डीएल है। तो ध्यान से समझना, माना एक चालक तार को आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है। लूप के रूप में क्या किया गया है, मोड़ा गया है। ध्यान से समझ में आ रहा है, जिसमें
या जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। यहाँ समझ में आया दोस्तों कि माना एक चालक कार को r त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र क्या है, O है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित होती है। I एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अतः लूप की परिधि को, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया गया है, जिसका एक अल्पांश कौन सा है, CD है, जिसकी अल्पतम लंबाई अल्पांश लंबाई क्या है, DL है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। माना R त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप, चालक तार को R त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप के रूप में क्या किया गया है, मोड़ा गया है, जिसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है, जिसमें I एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अतः वृत्ताकार लूप की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं, जिसका एक अल्पांश क्या है, CD है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, CD है, ठीक है। और इसका अल्पांश लंबाई कितनी है, डेल्टा L है, DL है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब इसकी अल्पांश लंबाई कितनी है, DL है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से इतनी लंबाई के कारण इसके केंद्र पर क्या निकालें, चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखेंगे अल्पांश लंबाई किसके कारण, DL के कारण केंद्र O पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। इतनी बात समझ में आ रही। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, चूंकि अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए डेल्टा B बराबर μ0 अपान कितना आ गया, 4 पाई I DL साइन थीटा अपान कितना हो गया, R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही। अब ध्यान से समझना, अल्पांश से जो ये लंबाई है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कहाँ होगा, ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर क्या है, 90 अंश है। थीटा बराबर क्या है, 90 अंश है। O से परिधि को मिलाने वाली रेखा, जो ये दूरी है, त्रिज्या और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। थीटा बराबर क्या हो गया, 90 अंश। तो त्रिज्या व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर लंब है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो आ जाएगा dB बराबर क्या आ गया आपका, μ0 अपान कितना आ गया, 4 पाई I DL अपान R स्क्वायर इंटू साइन 90। इतनी बात समझ में आ रही सभी के। तो हो क्या जाएगा, यह आ जाएगा dB बराबर, यह आ गया μ0 अपान 4 पाई I DL अपान R स्क्वायर। चूंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब ध्यान से समझना दोस्तों,
इतने के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र आपका ये आ गया। अब संपूर्ण लूप के कारण, जब संपूर्ण लूप के कारण निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ सिग्मा लग जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे संपूर्ण लूप के कारण, किसके कारण, संपूर्ण लूप के कारण, लूप के कारण, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा, अब ध्यान से समझना। तो ये आ जाएगा B बराबर क्या आ गया, सिग्मा, ये आ गया आपका dV। क्लियर, समझ में आया। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, जोड़। अब इतने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर इतने के कारण, इतने के कारण, इतने के कारण। अभी इसके पहले क्या है कि अतः लूप की परिधि को क्या हमने किया है, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया। जब छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक अल्पांश को अगर जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, परिधि के बराबर। और परिधि का मतलब यहाँ अगर मैं सिग्मा dV, तो इतने के कारण इतना, फिर इतने के कारण, इतने के कारण, इतने के कारण, मतलब संपूर्ण लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सिग्मा D इंटू B के। अब ये वैल्यू रख दें तो B बराबर ये आ जाएगा आपका सिग्मा, ये आ गया म्यू नॉट अपान कितना आ गया 4 पाई I DL अपान कितना आ गया R स्क्वायर। इतनी बात सबके समझ में आ रही। अब आ जाएगा B बराबर क्या आ गया आपका, ये आ गया म्यू नॉट अपान कितना आ गया 4 पाई I यहाँ अपान R स्क्वायर इंटू सिग्मा कितना आ गया DL। इतनी बात समझ में आ गई। अब चूंकि सिग्मा DL अगर हम पूरी परिधि को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या होगा, चूंकि सिग्मा DL बराबर किसके हो जाएगा 2 पाई R के, परिधि के बराबर। तो यहाँ हम क्या वैल्यू रख देंगे 2 पाई R। तो यहाँ हम रख देंगे B बराबर ये आ गया म्यू नॉट अपान कितना आ गया 4 पाई I अपान R स्क्वायर इंटू कितना आ गया 2 पाई R। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, पाई से पाई 2 दूनी 4, R से एक R कैंसिल हो गया, तो आपका आ क्या गया, ध्यान से समझना। तो B बराबर आपका क्या आ गया म्यू नॉट I अपान कितना आ गया 2I, म्यू नॉट I अपान कितना आ गया दोस्तों 2R के। ठीक है, अब इतना तो आ गया ये आपका म्यू नॉट I अपान 2R। अब यहाँ लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n है, फेरों की संख्या क्या है दोस्तों, n है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट NI अपान कितना आ गया 2I। ये आपकी वैल्यू निकल आई। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अधिकांशतः इससे न्यूमेरिकल आते रहते हैं। और ये किसका प्रयोग है, बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग है। बायो-सेवर्ट का नियम हमने पढ़ाया है। उसके बाद एक वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और एक और टॉपिक होता है ये वृत्ताकार लूप के कारण उसके अक्ष पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। और एक टॉपिक है एक लंबी चालक कार के कारण उसके केंद्र पर क्या निकालना होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे टॉपिक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाले क्लास जो आपको मिलेगी तो उसमें से आपको इन दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, और ये अधिकांशतः पूछा जाता है। और अगले वर्ष भी ये क्या किया गया था, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आ चुका है। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।